आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है साथ ही साथ, और वो है कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी बार करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए और क्या वो सेफ़ होता है बच्चे के लिए, किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होता अल्ट्रासाउंड से। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके माइंड में आते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं सोनोग्राफी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड जो है सेफेस्ट मोडालिटी है प्रेगनेंसी में। सबसे सेफ़ चीज़ अगर कुछ भी करवानी पड़ती है, किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है प्रेगनेंसी का बच्चे को अंदर चेक करने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड उसमें सबसे सेफ़ तरीका होता है। आपको चाहे प्रेगनेंसी में किसी भी रीज़न से मल्टीपल अल्ट्रासाउंड्स करवाने पड़े, सोनोग्राफीज बार बार आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आप बेझिझक उसके लिए जा सकते हो। अल्ट्रासाउंड कितनी भी बार करवाने से कोई नुकसान नहीं होता बच्चे में। और अल्ट्रासाउंड का रूट चाहे जो भी हो, आप एब्डोमिनल स्कैन करवा रहे हो, ट्रांसवेजाइनल करवा रहे हो, कैसे भी तरीके का कोई भी सोनोग्राफी आप करवाते हैं प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को हार्म नहीं होता है। वो साउंड वेव्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है उससे साउंड वेव्स निकलती हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं बच्चे की बॉडी पे, स्ट्राइक होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जिसको अल्ट्रासाउंड मशीन कैप्चर करती है और एक इमेज फॉर्म करती है। तो एक इमेज हमको मिल जाती है जिससे हम देख सकते हैं कि अंदर क्या स्टेटस है बेबी का, उसके चारों तरफ जो पानी है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं। तो इसमें कोई हानिकारक किरणें नहीं निकलती हैं जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सारे डेंजरस रहते हैं। तो बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार करवाना होता है प्रेगनेंसी में, कितनी बार रिक्वायर्ड रहता है और कब कब हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड होते हैं। 4 बार आपको सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कुछ बच्चे में ग्रोथ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कोई पानी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या फिर मदर को कोई मेडिकल कंडीशन है, बीपी शुगर अनकंट्रोल्ड है, या फिर किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे की मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, तो आपको और ज़्यादा नंबर ऑफ सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन 4 अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी एक प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम सफिशिएंट रहते हैं। तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है, फर्स्ट सोनोग्राफी है, वो आपकी इंडिकेटेड होती है 6ठे हफ्ते के बाद। 6 वीक्स पे आपको एक डेटिंग स्कैन के लिए एडवाइस करते हैं। जब भी आपका लास्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे है उससे कैलकुलेट करने पे अगर 6 हफ्ते हो चुके हैं, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको डॉक्टर सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। 6 हफ्ते की सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है। वो इसलिए क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं क्योंकि वो आपकी डेट्स को कंफर्म करती हैं। आपके पीरियड्स की डेट आपको भले ही याद हो कि आपको लास्ट मंथ में कौन सी डेट को पीरियड स्टार्ट हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कई बार महिलाओं को याद नहीं रहती वो डेट, और कई बार उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, तो वो डेट्स हमारे लिए फिर वैल्यूएबल नहीं रहती हैं। हमें सोनोग्राफी पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसीलिए डेटिंग स्कैन आपकी डेट कंफर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें पता चलता है कि बेबी जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स हैं, या और हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी है। तो एक नंबर ऑफ बेबीज़ पता चलता है। तीसरा, इसमें पता चलता है कि बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर ही है या बाहर है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में रिज़ल्ट कर सकती है अगर उसको टाइम पे डायग्नोस नहीं किया जाए तो ये बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि 6 वीक से पहले हमें जनरली कुछ दिखाई नहीं देता सोनोग्राफी पे। 6 हफ्ते के बाद बेबी आराम से दिखता है, उसका सैक दिखता है। 4th इंडिकेशन होता है इस 6 वीक्स की सोनोग्राफी कराने का कि बच्चे की जो हार्ट है वो अभी डेवलप हो चुका होता है, उसकी हार्ट बीट बन जाती है। तो ये चेक करने के लिए कि बेबी में हार्ट बीट आ गई कि नहीं आई, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 6 वीक्स सोनोग्राफी की। अगर आप 6 वीक्स की सोनोग्राफी किसी तरह से मिस कर देते हो, तो आप उसको और लेट भी करवा सकते हो। जब भी आप अपनी फर्स्ट विजिट देते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको ये चीज़ एडवाइस ज़रूर करते हैं। 6th की जगह 7th वीक भी हो सकता है। आप 8th वीक पे आए हो, उनके पास पहली बार, आपका कोई सोनोग्राफी नहीं है, तो वो 8th वीक पे भी करवाई जा सकती है। कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि आपको 6ठे हफ्ते पे ही कराना है, बट मिनिमम टाइम जो होता है 6 वीक से पहले जनरली कुछ दिखता नहीं है।
बेबी का हार्ट भी डेवलप नहीं होता है, हमें सिर्फ एक थैली दिखती है, तो फिर उसमें हमें अननेसेसरीली आपको दोबारा 10 दिन बाद 15 दिन बाद बुलाना पड़ता है और फिर रिपीट करनी पड़ती है सोनोग्राफी। तो इसलिए हम 6 वीक से पहले आपको एडवाइस नहीं करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट सोनोग्राफी में जो डेटिंग सोनोग्राफी है उसमें अगर बेबी हमें प्रॉपरली क्लियरली नहीं दिखता या उसका हार्ट अप्रिशिएट नहीं होता तो हमें कंफर्मेशन के लिए ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करनी पड़ती है। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी मतलब योनि मार्ग के रास्ते से हमें सोनोग्राफी करनी पड़ती है और ये वाली ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं, प्रोब यूज़ करते हैं, वो वजाइना के थ्रू अंदर जाता है और बेबी के एकदम पास से इमेजेस देता है जो बहुत ही क्लियर इमेजेस होती हैं और कंफर्मेशन के काम में आती है। पेट से जो सोनोग्राफी होती है उससे इतनी क्लियर इमेजेस नहीं मिलती, तो इसलिए हमें कई बार ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये दोनों ही टाइप से बहुत ही सेफ तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कुछ ब्लीडिंग कॉज कर देगा या आपकी बेबी को नुकसान कर देगा। एक बहुत बड़ा मिथ है, पेशेंट बहुत बार डर जाते हैं कि इंटरनल नहीं कराएंगे उससे ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके वजाइना के अंदर नहीं जा रहा है, वजाइना में सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर जाती है बस। तो बात करते हैं हमारी सेकेंड सोनोग्राफी की, जो NT-NB स्कैन्स को हम कहते हैं। NT-NB स्कैन का टाइम एकदम लिमिटेड है, वो आपको 11वां हफ्ता शुरू होने से 13 वीक और 6 डेज तक ही आप उसको करवा सकते हो। उससे पहले और उसके बाद उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, तो इसमें आपको अपना टाइम बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है आपके कौन सी वीक चल रही है। और ये सोनोग्राफी 11th वीक से लेके 13 वीक्स और 6 डेज तक ही हो सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकती। इस सोनोग्राफी में हम 2 चीज़ें खासकर देखते हैं। NT-NB जो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, NT यानी कि न्यूबल ट्रांसल्यूसेंसी और NB यानी कि नेजल बोन। तो ये दोनों मार्कर्स होते हैं, सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं जो ये प्रेडिक्ट करते हैं अगर इनकी वैल्यूज़, इनकी रेंज कुछ गड़बड़ आती है सोनोग्राफी में, तो ये इंडिकेट करता है कि बेबी में कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है। जैसे कि आपने डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, बेबी में कुछ हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सिमिलरली नेज़ल बोन कई बार ये जो हड्डी होती है नाक की उसको नेज़ल बोन कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट मार्कर है डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम जिसमें बेबी जो है मेंटली रिटार्डेड होते हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर। डाउन सिंड्रोम में उनके जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में। तो उसको इस टाइम पे डिटेक्ट करने का ये सबसे सिंपल और एक्यूरेट तरीका होता है जिसमें नेज़ल बोन देखते हैं। नेज़ल बोन अगर एब्सेंट है, नेज़ल बोन बनी नहीं है या तो बिल्कुल नहीं बनी है या हाइपोप्लास्टिक है, मतलब कि थोड़ी सी ही बन के रह गई है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो भी ये इंडिकेट करता है कि बेबी को हाई रिस्क है किसी न किसी कंजेनाइटल या जेनेटिक डिजीज़ का। NT-NB स्कैन में हम आप बेबी के हार्ट को और बाकी बॉडी पार्ट्स को एक बार स्कैन करते हैं, प्रॉपर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको स्कैनिंग करते हैं। इसमें हमें एक हार्ट में ट्राइकस्पिड वेव रिगर्जिटेशन भी देखना होता है कि जो वॉल्स हैं उसमें हार्ट में कहीं कोई हार्ट में डिफेक्ट तो नहीं है। एक डक्टस वेनोसस करके एक वेसल होती है, उसके फ्लो में उसकी फ्लो को स्टडी, ब्लड फ्लो को स्टडी करना होता है। तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर थिकनेस और नेज़ल बोन होती है। और अगर इनमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आती है तो फिर आगे डॉक्टर को और एडवाइस करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडवाइस करते हैं। उसमें डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, एम्नियोस सिंथेसिस, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में क्या आया है। जो थर्ड सोनोग्राफी होती है वो 5th मंथ पे होती है, वो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली स्कैन भी बोलते हैं उसको, लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए सिंगल वर्ड में कि सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी कौन सी है पूरे 9 महीने में, अगर आपको एक ही सोनोग्राफी करवानी हो किसी भी रीज़न से, तो आपको ये लेवल 2 सोनोग्राफी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे तो आपको 4 सोनोग्राफीज करवानी होती हैं, बट स्टिल अगर फॉर एनी रीज़न नहीं करवा सकते हैं या नहीं करवा पाते हैं तो एटलीस्ट 5th मंथ की सोनोग्राफी आपके पास होनी चाहिए। 5th मंथ की सोनोग्राफी 18वें हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते तक होती है। एनॉमली स्कैन को हम 3D 4D स्कैन भी कहते हैं क्योंकि उसमें बेबी की 3D इमेजेस हमें मिलती हैं। एनॉमली स्कैन को इस पर्टिकुलर टाइम पे करवाने का बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि बेबी जो है पूरी तरह विकसित हो चुका होता है इस टाइम तक। उसके पूरे बॉडी पार्ट्स हेड से लेकर टो तक, फिंगर, नेल्स, टोज, अंदर इंटरनल ऑर्गन सारे, हार्ट, लंग,
लीवर, इंटेस्टाइन्स सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। तो इनमें से कहीं पे भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है, तो वो इस टाइम पे इजीली पकड़ने आ जाता है, क्योंकि बच्चा सफिशिएंटली ग्रो कर चुका होता है। तो सोनोग्राफी पे आराम से उसका पूरा बॉडी का पिक्चर दिखाई देता है। बहुत जल्दी हम इस सोनोग्राफी को नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट भी पूरा नहीं हुआ होता है। साथ ही साथ बेबी जो है बहुत ही छोटा साइज़ का होता है, जो कि बहुत क्लियरली सोनोग्राफी पे पिकअप नहीं होता। कई बार कुछ मिस होने के चांसेस रह जाते हैं। 18 से लेकर 20 वीक्स एकदम आइडियल टाइम है इस सोनोग्राफी के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न लेवल 2 सोनोग्राफी को 18 से 20वें हफ्ते पे करवाने का ये है कि इंडिया में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, वो अबॉर्शंस को सिर्फ 20वें हफ्ते तक ही अलाउ करती है। अगर किसी भी रीज़न से बेबी में कुछ भी डिफेक्ट दिखाई देता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में, ब्रेन में, किडनी में, कहीं पे भी कुछ ऐसा डिफेक्ट दिखाई देता है जो आगे चल के बच्चे के लिए रिस्की रह सकता है, बेबी डिलीवरी के बाद अपने आप से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या इसकी कोई मेजर इलनेस है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है और पेरेंट्स फिर तैयार नहीं है कि नहीं, हम ऐसा बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, तो जो एक्ट है, हमारा लॉ जो है, वो हमको सिर्फ 20 वीक्स तक ही परमिट करता है अबॉर्शन के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स के बियॉन्ड चली जाती है, तो फिर डॉक्टर्स भी अबॉर्शन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ हो जाता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर बेबी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो 20वें हफ्ते से पहले हमें पता चल जाए। तो इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं कि आपका 18वें से 20वें हफ्ते का सोनोग्राफी मिस नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो लास्ट सोनोग्राफी होती है वो होती है 8वें महीने के बाद। अगर बेबी जैसे आप हर महीने जब डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाते हैं और बेबी का ग्रोथ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ डॉक्टर चेक करके आपको देखते हैं कि बेबी को देखते हैं, उसकी हार्ट रेट बढ़िया चल रही है, ग्रोथ सही चल रही है, तो फिर बीच में 5वें महीने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती सोनोग्राफी की। सीधे आप 8 साढ़े 8 महीने पे एक बार कलर डॉपलर करवा सकते हैं। कलर डॉपलर ज़रूरी रहता है लास्ट मंथ्स में। 8.5 महीने पे हम लोग इसको एडवाइस करते हैं। थोड़ा सा इसका डिले भी चलता है, थोड़ा पहले भी करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का क्या स्टेटस है, ग्रोथ कितना है बच्चे का। इस लास्ट सोनोग्राफी का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता है। ये हम जनरली 34 वीक्स के आसपास करवाते हैं। इसमें ये चेक करते हैं कि बेबी का ग्रोथ कितना हुआ है, उसका वेट क्या है, उसकी चारों तरफ पानी कितना है, और कलर डॉपलर इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, उसकी जितनी भी मेजर जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, उनमें ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है बेबी, क्योंकि उस पर फिर बहुत सारे डिसीजंस हमारे डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि 4 सोनोग्राफी कौन सी होती हैं और कौन से महीने पे करवानी होती हैं। बट यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा से समझाती आई हूँ कि हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती, हर महिला की जो प्रेगनेंसी है वो अपने आप में डिफरेंट है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी को सिर्फ 4 सोनोग्राफी में काम हो जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपके बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपको 4 से ज़्यादा सोनोग्राफी करवानी हो। अगर बेबी का पानी कम हो जाता है 8वें महीने पे, 7वें महीने पे, तो हमें हर 15-15 दिन की सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। अगर डॉपलर में कुछ, जैसे मैंने बताया, 8 मंथ पे, 8.5 मंथ पे डॉपलर होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हमें हफ्ते सोनोग्राफी रिपीट करवानी पड़ती है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कब करवाना है, कितने दिन पे करवाना है। तो ये सब आपके डॉक्टर आपको परफेक्टली गाइड करते रहेंगे, आपको बस उनको फॉलो करना है। अपने माइंड में ऐसे बेतुके से मिथ्स नहीं पालिए कि सोनोग्राफी हार्मफुल है या फिर वो किसी तरह से बच्चे को नुकसान करवा सकती है, ब्लीडिंग करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। ये सब बातें एकदम मिथ्स हैं और फॉल्स हैं, और असलियत में सोनोग्राफी एकदम सेफ मोडालिटी है। अगर कुछ भी आपको डायग्नोस करना है प्रेगनेंसी में, तो सोनोग्राफी सबसे सेफेस्ट और सबसे एक्यूरेट चीज़ है जो हमें बताती है अंदर के स्टेटस का बेबी की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफी करवानी होती है और कितनी बार करवानी होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।